नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है। लगभग सभी जोन का रिजल्ट आ चुका। दो चार जोन अभी भी बचे रह गए, उनका भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी। सब पे काम चल रहा है। सबसे आखिरी में आपको पता है कि गोरखपुर जोन का रिजल्ट आता है, और वैसा ही आपको देखने को भी मिलेगा यहाँ भी कि गोरखपुर जोन का सबसे आखिरी में रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसके बाद कई सारे सवाल आपके मन में है। सबसे पहला ये आता है कि भाई, अगर रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है तो क्या हम एग्जाम कैलेंडर की मांग को लेकर जो कैंपेन करे थे उसका कुछ आगे प्रोसेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर कैंपेन का आगे प्रोसेस बढ़ेगा तो दोबारा कैंपेन देखने को कब मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करिए, जिससे आपके रेलवे, एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी एमडी क्लासेस के द्वारा हो। चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो को थोड़ी सी बात समझते हैं। रेलवे ने कहा था, जैसे ही हम लोगों ने पहले दिन कैंपेन किया था, वो उन्होंने कहा कि आपके पास जो रिजल्ट है वो 24 दिसंबर या उससे पहले वो दे देंगे। और ये बात बिल्कुल सही हुई कि उन्होंने रोल नंबर की लिस्ट जारी कर दी 24 दिसंबर से पहले पहले। और आपको पता है कि आज 22 और 23 दिसंबर को आपका रिजल्ट आया था। लेकिन इस रिजल्ट में दो चार कमी रहेगी। सबसे पहले हमें यह भी नहीं पता कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, हमारे नॉर्मलाइज कितने हो चुके हैं, लेकिन हमें यह बात नहीं पता चल पाई कि कितने एक्चुअल मार्क्स हैं। तो रेलवे ने कहा, रुको भाई, इसका भी समय है। इसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको अपने मार्क्स देखने हैं तो आप 27 दिसंबर या उससे पहले 1 जनवरी तक का आपके पास एक लिंक दे दिया जाएगा। इस लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मार्क्स, आपके परसेंटाइल, आपके नॉर्मलाइज सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात तो रेलवे ने कह दी। अब ग्रुप डी वाले बच्चों में कि कुल मिला के जो यहां पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ फॉर फिजिकल, वो बच्चा तो पूरी तरीके से फिजिकल के लग जाएगा। लेकिन क्या आपका ग्रुप डी ही आखिरी पड़ाव है? नहीं है ना, बिल्कुल। आपको इससे ऊपर जाना, कहीं ना कहीं आपको एलपी जैसे अच्छे पोस्टों पे भी सेलेक्ट होना, या आरपीएफएसआई कांस्टेबल, अगर आप फिजिकल बढ़िया कर पा रहे, आपकी हाइट सही है, सब कुछ सही है, तो आप वहां भी सोचेंगे। या जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या उनके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। लाखों वैकेंसी मेरे भाई खाली है इस बार रेलवे में। अब हमारी क्या क्या जरूरतें हैं जरा समझिएगा। हमारी जरूरतें हैं, सबसे बड़ी और मेन प्रायोरिटी है कि रेलवे को एग्जाम कैलेंडर देना ही देना है। एसएससी दे सकती है, स्टेट लेवल एग्जाम दे सकती है, तो रेलवे क्यों नहीं दे सकता, जबकि भारत की सबसे बड़ी नौकरी देने वाली संस्था है ये। अगर रेलवे एग्जाम कैलेंडर देगी, इससे दो फायदे होंगे। एक तो इस एग्जाम कैलेंडर में जो पुरानी वैकेंसीज हैं वो भी हमें क्लियर करेगी, और जो नई वैकेंसीज है वो भी हमें क्लियर होगी कि यहां पे इतनी इतनी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। एग्जाम कैलेंडर में रेलवे को सिर्फ एक चीज देना है कि वो नई भर्तियां कब और किस तारीख को दे रही। ये ना बताइए आप कितने पोस्ट दे रहे हो, वो आप गिनिए अपना, बाद में हमें बता देगा जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा कि इतने पोस्ट आ रहे हैं। जैसे एसएससी करता है, वो बता देता है कि भाई एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन इस दिन आने वाली है, उस दिन हमें पता चलता है इतनी पोस्ट आएंगी। रेलवे भी वही काम करे, वो बता दे एलपी 2022 की कुल मिला के वैकेंसी नोटिफिकेशन वो मार्च में आएगी, उस दिन बता दे कि हाँ 20,000 है, 10,000 है, 60,000 है, 90,000 है, जो भी है वो उस दिन बता दे। लेकिन कंप्लीट एग्जाम कैलेंडर रेलवे जारी करे, जो कि हर संस्था हर साल का जारी करती है। दूसरी मांग है कि एज रिलैक्सेशन। 2019 के बाद आपने नौकरी ही नहीं दी, भर्तियां ही नहीं ली, तो बच्चा तो ओवर एज होते जा रहा ना, उसका एज रिलैक्सेशन होना बहुत जरूरी है। और अगर एसएससी भर कर सकता है जहां पे 74 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़ते हैं, तो रेलवे में हो सकता है। कोई वैसा बहुत बड़ा तोप सा इसमें चीज है नहीं। दूसरी, वेटिंग लिस्ट, इसको भी हम लोग इसमें प्रायोरिटी पे रखेंगे। लेकिन हम सिर्फ इसी के थ्रू इस पूरी लड़ाई को नहीं जीत सकते और ना ही लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हमने वेटिंग लिस्ट को ज्यादा फोकस किया तो कहीं ना कहीं हमारे पास ना कैलेंडर मिल पाएगा, ना हमें एज रिलैक्सेशन मिल पाएगा, बल्कि नई भर्तियां भी आपको रुकते हुए दिखेंगी। तो हमें वेटिंग लिस्ट को बहुत ज्यादा प्रावधान प्रायोरिटी तो देनी है, लेकिन इस पे पूरी जान लगा कि इसको आगे नहीं बढ़ाना। वेटिंग लिस्ट से आपके पास, आपको पता ही होगा, कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 2018 की वेटिंग लिस्ट में, लेकिन अभी तक की ज्वाइनिंग नहीं हुई। और ये चीज कभी कंफर्म कोई संस्था नहीं कर सकती कि वेटिंग लिस्ट के थ्रू उसकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। इस बात को बहुत शालीनता से समझिएगा। कोई भी आदमी आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ भी समझा देगा, लेकिन आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। उन बच्चों से आप बात करिए जो वेटिंग लिस्ट में फंसे हुए हैं लेकिन उनका वेटिंग नहीं हो पा रहा। आप जब ट्रेन पे कोई भी रिजर्वेशन करते हैं तो आपका वेटिंग में भी दिखाता है कि भाई 74 वेटिंग है, तो क्या वो कभी भी हमेशा ऐसा है कि हमेशा ही कंफर्म होता है? नहीं ना होता वेटिंग लिस्ट कंफर्म। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि वेटिंग लिस्ट हमेशा कंफर्म नहीं होता, इसलिए हम इसे बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे। कोई भी अध्यापक अगर आपको इसे प्रायोरिटी देने को कहते हैं तो उन्हें यह बात समझाइए कि सर, वहां पर 13.5 लाख से ज्यादा बच्चा भरोसा कर रहा है, उनकी बहुत सारी बातें रेलवे में सही हुई हैं, कट ऑफ तक एग्जैक्ट वो देते हैं, सिर्फ आके हवा में कोई बात नहीं होती है। तो वेटिंग लिस्ट को प्रायोरिटी ना देके हमें एग्जाम कैलेंडर पे, एज रिलैक्सेशन पे, वेटिंग पे और पुरानी भर्तियों को जल्दी क्लियर करने पे, इन चार चीजों पे प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन जो हैशटैग डिसाइड होगा वो या तो एग्जाम कैलेंडर का होगा या न्यू वैकेंसी को लेकर ही होगा, जिससे हम पुरानी और नई सारी चीजों पे फोकस कर पाए। अब इसके बाद आता है कि सर अगला कैंपेन कब होने वाला है।
देखिए, लगभग सभी लोगों से बात हो चुकी है। बहुत सारे टीचर्स भी हमारे साथ यहाँ पर आ रहे हैं जिनके बहुत बड़े नाम हैं, बहुत सारे बच्चा चाहता है उनको। ये सभी चीज़ों के फाइनल के बाद जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार किया था कि 1-1 हफ्ते का गैप लेकर चल रहे थे, तो यहाँ पे 10 से 15 दिन का गैप लेके चलेंगे। बिकॉज़ क्योंकि आपको पता है नया साल आ जाएगा 1 जनवरी को और अभी 25 दिसंबर क्रिसमस आ रहा है। तो पूरा यूट्यूब, पूरा जो ट्विटर है, वो इन्हीं सब की ट्रेंडिंग से भरा रहेगा। 1 जनवरी को नए साल का लगातार आप ट्रेंडिंग देखेंगे और वो 5 तारीख तक का बना रहेगा। तो कहीं न कहीं मुश्किल होगा कि हम रेलवे के कैंपेन को उसमें ला पाएँ, इसलिए इसको हम लोगों ने मिड जनवरी में रखा हुआ। अब ये कोई भी मंडे हो सकता है मिड जनवरी का या कोई सा भी दिन हो सकता है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट प्लानिंग बहुत जल्द देकर आ रहे होंगे। तो आपके पास अगला कैंपेन कब होगा, इसकी जानकारी आपको जनवरी 2023 में हम लोग जभी भी कैंपेन होगा आपको देते रहेंगे कि भाई होने वाली है, और जो हैशटैग होगा वो आपको 2 दिन पहले बताया जाएगा जिससे उस हैशटैग का कोई भी आईटी सेल वाला गलत तरीके से उपयोग ना कर पाए। इस चीज को समझिएगा। बाकी आपकी सेवा में हमेशा एमडी क्लासेस की पूरी टीम लगी हुई है। जितना हो पाता उतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर रेलवे में आपने सर्वश्रेष्ठ बनाया है, अब बारी है एसएससी जीडी की, एसएससी सीएचएसएल की और एसएससी सीजीएल मेंस की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज। आइए देखिए सर, देखा जाए कि ज्ञानी क्या कर रहे हैं आज। ये तुम कर क्या रहे हो यार? अरे सर जी, तुमको कोई काम धाम नहीं है, तुम सुबह से आओगे शाम को ऐसे टाइम पास करोगे? क्या किस चीज की तैयारी करना है तुम्हें? सर जी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोर्स बहुत महंगा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लिया जाए, क्या किया जाए। एसएससी जीडी महंगा कोर्स दिख रहा है। हाँ। 25 दिसंबर को विंटर कार्निवाल, इधर आओ देखो। 25 दिसंबर को एमडी क्लासेस पे क्या है, विंटर कार्निवाल का सेल है। 70% के ऑफर आ रहे हैं। इस बार मौका छूट ना जाए। एसएससी जीडी की करना हो, तुमको जो करना हो, एएलपी की करना हो, मैथ फाउंडेशन, साइंस फाउंडेशन, जीके जीएस फाउंडेशन, वीडियो का कोर्स लेना हो, हर तरह के कोर्स, इस पे टीटीई का कोर्स लेना हो, बिल्कुल आरपीएफ का कोर्स लेना, सारे कोर्स पे 70% की छूट है एमडी क्लासेस पर। डेट याद रखना है कि यह किस तारीख से है, 25 दिसंबर से ये ऑफर आने वाला है। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। ऐसे होगा सर जी, लेके रहेंगे सिलेक्शन इस बार। टूटे दिल के साथ कोई खड़ा नहीं होता, तो एकदम मजबूत दिल के साथ एकदम इस बार तोड़ दो। तो भैया इनके साथ आप लोगों को भी याद रखना है कि एमडी क्लासेस पर 25 दिसंबर को बिल्कुल क्रिसमस डे के दिन बेहद शानदार और जबरदस्त ऑफर आ रहा है। तो बिल्कुल पूरी तरीके से आप तैयार रहें। जबरदस्त ऑफर के लिए 70% तक की छूट है। तो भैया ये ऑफर हाथ से निकल न जाए। और याद रहे, एमडी क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर ले। बिल्कुल जबरदस्त, शानदार और लाजवाब।